तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो आपको पर्सनल लोन और बिजनेस लोन 5 लाख तक का प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोसेस करना है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कौन कौन सी चीजें बातें जो ध्यान में रखना है जिसकी वजह से आपके लोन रिजेक्ट ना हो, ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि आपको प्रोसेस कैसे करना है और आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आप शेयर जरूर कर देना। अगर कोई आपको क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। दोस्तों अब आ रहा है फेस्टिवल। फेस्टिवल में किसी ना किसी लोगों को जरूरत होती है। कुछ को ट्रैवलिंग के लिए होता है, कुछ होम रिनोवेशन के, कुछ बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, कुछ ना कुछ जरूरत होती है। तो आप ज्यादातर देखेंगे तो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां हैं मार्केट पे, लेकिन अच्छी कंपनी चूज करना आपको मुश्किल होता होगा। तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ एक अच्छी कंपनी है जिसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है 5 लाख तक का। सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। लेकिन उसका फायदा क्या है वो पहले शॉर्ट में बात करता हूँ। इसमें फायदे की बात करूँ ना दोस्तों, तो ये 100% डिजिटल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। आपका वेरिफिकेशन भी इंस्टेंट ऑनलाइन हो जाता है। तो आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, पूरा अपने मोबाइल से कर सकते हो। सबसे अच्छा फीचर्स है। तो अब बात करते हैं ध्यान में क्या क्या रखना है। तो उससे पहले बात करते हैं पॉलिसी का। दोस्तों प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लोन है पर्सनल लोन। फैसिलिटी अनसिक्योर लोन है, मतलब कि उसमें आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको जीएसटी, उद्यम आधार या कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स हो तो अच्छा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो 18% से स्टार्ट होता है, 30% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। न्यू टू सिबिल एनटीसी कस्टमर के लिए अलाउड नहीं है, मतलब कि जिस लोगों का सिबिल स्कोर ही नहीं है, अभी तक लोन लिया नहीं है, उसके लिए अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज, जिसका सिबिल स्कोर है उसका क्रेडिट स्कोर 18 महीने से ज्यादा पुराना होना चाहिए। मतलब कि ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन है कि मैंने अभी लोन लिया था, 1 साल ही हुआ है तो मिलेगा? नहीं, 1 साल के अंदर नहीं मिलेगा। 18 महीने से ज्यादा ही सिबिल स्कोर होना चाहिए तो ही आपको मिलेगा। मतलब कोई भी लोन है वो 1.5 से 2 साल पूरा नहीं होगा और सिबिल बना हुआ है पुराना तो ही कर पाएंगे। बिजनेस में क्या क्या लगा, बिजनेस वाला है तो उसको उद्योग आधार या शॉप लाइसेंस, दोनों में से कोई भी एक है तो आपको एक्सेप्ट कर सकता है। एज की बात करो तो 23 ईयर एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 ईयर है। मिनिमम लोन अमाउंट की बात करो तो 50,000 से स्टार्ट होता है और 5 लाख तक का लोन होता है। टेन्योर की बात करो तो 6 महीने का लोन रहता है और मैक्सिमम 36 महीने का। मिनिमम इनकम जो है ना वो आपके 25,000 होना चाहिए पर मंथ। और आपका पीरियड जो है, लॉक इन पीरियड 6 मंथ का है। मतलब अगर आपने लोन ले लिया और आप दूसरे महीने बोलेंगे कि मेरे को लोन क्लोज करना है तो नहीं होगा। 6 महीने आपको कंटिन्यू चलाना होगा, उसके बाद ही आप लोन क्लोज कर पाएंगे। क्लोज करने के लिए जो क्राइटेरिया है, चार्जेस है, वो जब आपका लोन अप्रूवल होगा ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, उसमें आपको सब कुछ लिखा होगा कि अगर लोन क्लोज करना है 1 साल के अंदर तो कितना चार्ज लगेगा, 2 साल के अंदर कितना चार्ज लगेगा और 3 साल के अंदर क्लोज करना है तो कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया है, वो आप एक्सेप्ट करके आपको आगे करना है। तो ये था बेसिक प्रोसेस। अगर ये सब क्राइटेरिया बिट रहा है, सब क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आपको क्लिक करना है। और दूसरी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, वो बात करेंगे वीडियो के एंड में। पहले बात करते हैं प्रोसेस की। आपको मोबाइल से करना है, लेकिन मैं यहाँ से कंप्यूटर से ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपका आधार कार्ड में लिंक है वो नंबर लिखने के बाद रेफरल कोड की जरूरत नहीं है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, सबमिट ओटीपी पे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको 2 चीज आएगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो वहाँ पे पैन नंबर का जो फोटो आ रहा है तो फोटो खींच भी सकते हो, फोटो खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। आधार कार्ड में भी सेम। अगर नहीं है तो आप मैन्युअली टाइप करना है पैन नंबर, आधार नंबर। जैसे आधार नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आपको आधार कार्ड का एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी आपको एंटर करना है। बस ये कंप्लीट होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होगा ना, उसमें डिटेल जो है, बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जैसे फादर नेम, रेसिडेंस टाइप, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई आ रहा है तो वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ओपन कैमरा पर क्लिक करके आपको सेल्फी लेना है। सेल्फी लेने के बाद आपको एड्रेस लिखना है, करंट एड्रेस पिन कोड के साथ। जो आपको पूरा एड्रेस है कंप्लीट लिखना है।
अगर उसमें गलती करेंगे तो बाद में वीडियो वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकता है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको कितने लोन की नेक्स्ट करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आपको लोन की ज़रूरत कितने की है। वो अमाउंट लिखना है, कितने महीने के लिए लेना है और कौन सा पर्पज़ के लिए लेना है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद 2 क्राइटेरिया आएगा, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, मतलब आपकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा आ रही है 6 महीने में, तो आप सैलरी पे क्लिक करके कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी जो है वो फिल करना है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस क्लिक करके आप बिजनेस का नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर, बिजनेस कैटेगरी, टाइप जो है वो आपको सब कुछ ऑटो सिलेक्ट आएगा, वो सिलेक्ट करके आपको कंप्लीट करना है। सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे आपका डेटा वेरीफाई होगा। डेटा वेरीफाई होने के बाद 1 से 2 मिनट लग सकती है, उसके बाद आपको कन्फर्म आएगा। यहाँ पे 2 चीज़ आ सकती है, अगर लोन आपकी अप्रूवल आता है तो ऐसे आपको अप्रूवल अमाउंट आएगा। अगर यहाँ पे सॉरी लिख के आ जाएगा तो मतलब आपका लोन केस रिजेक्ट है। रिजेक्ट का बहुत रीज़न हो सकता है। ज़्यादातर रीज़न की बात करूँ, जो मोटा रीज़न है उसकी, पहला तो आपका सिबिल स्कोर 18 महीने से पुराना नहीं है। एरिया पिन कोड है, आपका एरिया पिन कोड में सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं है, आपकी इनकम कम है, या अपना कोई क्राइटेरिया है, ज़्यादा लोन चल रही है, ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी है तो भी हो सकता है। रिसेंट लोन लिया हुआ तो भी रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा जो बेसिक रूल्स है उसी हिसाब से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर रिजेक्ट है तो आपको वहाँ पे 30 दिन 60 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हो। और अप्रूवल है तो उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस आएगा, जहाँ पे आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करके आगे की जर्नी कंप्लीट करना है। जैसे लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है, तो आपको फाइनल आएगा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट 2 तरह से अपलोड हो सकता है, एक बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फाइल या इंटरनेट बैंकिंग से। पीडीएफ फाइल जो अपलोड करना है ना, तो ओरिजिनल पीडीएफ फाइल ही अपलोड करना है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पीडीएफ फाइल में जो पासवर्ड है वो रिमूव नहीं करना है, पासवर्ड वाला पीडीएफ फाइल है तो पासवर्ड वाला ही अपलोड करना है। दूसरी चीज़, एम पासबुक अलाउड नहीं है। जो ऑनलाइन पीडीएफ फाइल डाउनलोड होता है इंटरनेट बैंकिंग से, वही डाउनलोड करना होता है। बैंक में से जो मेल आता है, अगर आप बैंक वालों को जो मैन्युअल मेल मंगवाते हो, कुछ केसेस में वहाँ पे फॉर्मेट में चेंज देखेंगे ना तो अकाउंट नंबर नहीं आता है, अकाउंट नंबर में सिर्फ 4 डिजिट ही आता है, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब बैंक से में अपलोड करेंगे तो वहाँ पे मालूम हो जाएगा क्या प्रॉब्लम्स है। अगर रीड नहीं कर रहा है तो आपको ओरिजिनल फाइल अपलोड करना होगा। या इंटरनेट बैंकिंग है तो बेस्ट रहेगा, कब सबमिट करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो मैंने इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। अगर आप पीडीएफ फाइल अपलोड करना है तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। जो भी पीडीएफ फाइल है वो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिएगा। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको ओके फिनिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट लग सकता है या 5 मिनट भी लग सकता है, तो डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। जैसे बैंक वेरीफाई ओके हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट नंबर और नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ बेसिक डिटेल जो फिल करना है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट टाइप है, जो कैप्चर नहीं किया है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद कंफर्म करना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपका फाइनल लोन अमाउंट रहेगा, कितने की लोन की जरूरत है वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक वीडियो केवाईसी होगा। वीडियो केवाईसी पे खास ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो केवाईसी में अगर केस रिजेक्ट होगा ना, तो बन सकता है कि आपको 30 दिन या 60 दिन का वेट करना होगा। ये गलती नहीं करना है आपको। क्या क्या, पहली चीज़, जब वीडियो केवाईसी से पहले आपका पैन कार्ड ओरिजिनल रखना है, एक ब्लैंक पेपर पूरा कागज़ रखना है और बॉल पेन लिखना है। ये 3 चीज़ के साथ आपका मोबाइल में इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट स्लो होगा ना तो भी वीडियो केवाईसी में दिक्कत आएगा और बाद में आपका वीडियो केवाईसी कैंसिल करके वापस करना पड़ेगा। ऐसे 2 या 3 बार वीडियो केवाईसी करेंगे ना ट्राई में, तो केस रिजेक्ट हो जाएगा या आपको डिले हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है आपको। सब कुछ ओके है। इंटरनेट ब्राउज़र भी देख लेना कि क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसमें अपडेट क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, जिसमें जीपीएस अलाउड ऑन होना चाहिए। तो सब कुछ क्राइटेरिया मैच होने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें लिंक होगा। जो लिंक पे क्लिक करेंगे ना, डालेंगे तो वीडियो केवाईसी स्टार्ट होगा। जैसे वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो केवाईसी पूछ सकता है आपका नाम, एड्रेस, क्या कर रहे हो, सेल्फी ले सकता है, बेसिक डिटेल पूछेगा। अगर पैन कार्ड का फोटो खींचेगा और जीपीएस लोकेशन एड्रेस कैप्चर करेगा, तो ये सब मांग सकता है। तो उसके बाद आप कंप्लीट कर देना है। अगर वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको एसएमएस आता है फाइनल का, योर लोन इज अप्रूव्ड, योर ई एग्रीमेंट जनरेटेड। ई एग्रीमेंट मतलब कि डिजिटल एग्रीमेंट आता है। जैसे एग्रीमेंट आ जाता है तो आप एग्रीमेंट पर क्लिक करके मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर ओटीपी सेंड करेंगे तो ओटीपी जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको एग्रीमेंट दिखेगा। जैसे ही एग्रीमेंट है उसमें सब कुछ लिखा होगा, कब बंद कर सकते हो, कितना चार्ज लगेगा, कितना लोन है, सब कुछ लिखा होगा। उसकी एक कॉपी आपको मेल पे भी आएगा। ठीक है, वो सबमिट करेंगे, एग्री हो, एग्री पे क्लिक करके आपको रीपेमेंट डेट सिलेक्ट करके आपको ईसीएस मैंडेट करना होगा। ईसीएस मैंडेट करने के बाद
आपका एटीएम कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। इसी एज महीने कंप्लीट होने के बाद आपका 5 मिनट के अंदर लोन कंफर्म हो जाएगा और आपका अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये था बेसिक प्रोसेस जो आपको यूनिटी फाइनेंस में लोन देने के लिए अच्छा है। ये था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन लेने के लिए। एरिया पिन कोड का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको एरिया पिन कोड चेक करके ही आपको डालना होगा। अगर एरिया पिन कोड में सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं है तो भी केस रिजेक्ट हो जाएगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, उसके अलावा भी ऐसी बहुत कंपनी है जो आपको इंस्टेंट लोन देती है। उसी कंपनी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करना या नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।